एक चेहरा जिसे जब भी हम पर्दे पर देखते हैं तो अपने आप होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है ना? एक नाम जो कॉमेडी का दूसरा नाम बन चुका है। पर क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि जो इंसान करोड़ों लोगों को हंसाता है, उसकी अपनी जिंदगी में कितना दर्द और संघर्ष छिपा हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये राजपाल यादव की पूरी जिंदगी की सच्चाई है। एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसने शोहरत की ऊंचाइयां भी देखी और गुमनामी का सबसे गहरा अंधेरा भी। तो चलिए आज इस कहानी को करीब से जानते हैं। कहते ना कि हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं बहुत छोटी और मामूली सी जगह से होती है। राजपाल यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शाहजहांपुर से, जहां एक लड़के ने आंखों में एक बहुत बड़ा सपना देखा था, मुंबई के बड़े पर्दे पर छा जाने का। तो बात है 1971 की। एक किसान परिवार में जन्म हुआ, जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन सपनों पर भला किसका जोर चला है? एक्टिंग के अपने हुनर को और निखारने के लिए वो पहुंचे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वहां से सीधा सपनों के शहर मुंबई। और फिर वो पहुंचते हैं मुंबई, वो शहर जहां हर रोज हजारों लोग अपनी आंखों में सपने लेकर आते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये शहर जितने सपने पूरे करता है ना, उससे कहीं ज्यादा तोड़ता भी है। और यहीं से राजपाल यादव की जिंदगी का वो मुश्किल दौर शुरू हुआ, जिसने उनके सब्र का हर कदम पर इम्तिहान लिया। जरा सोच कर देखिए, जेब खाली है, सिर पर छत का कोई पक्का ठिकाना नहीं, और काम तो दूर दूर तक नहीं है। ये वो वक्त था जब ऑटो का किराया बचाने के लिए वो मीलों पैदल चलते थे। कभी कभार जो छोटे मोटे रोल मिल भी जाते थे, उनसे बस किसी तरह गुजारा चल रहा था। ये वो संघर्ष था जो कभी कैमरे के सामने नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह तो होती ही है। धीरे धीरे ही सही, पर इंडस्ट्री के लोगों ने उनके टैलेंट को पहचानना शुरू कर दिया। उनके सालों के संघर्ष का फल अब उन्हें मिलने वाला था। फिर क्या था? हंगामा का राजा याद है, या चुप चुपके का बंडिया, और भूल भुलैया का छोटा पंडित तो कोई भूल ही नहीं सकता। एक के बाद एक ऐसे किरदार निभाए कि राजपाल यादव कॉमेडी का दूसरा नाम बन गए। ये सफलता इस बात का सबूत थी कि अगर हुनर में दम हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, करियर का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा था। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सफलता के आसमान से वो अचानक जमीन पर आ गए। देखिए, एक एक्टर के तौर पर तो वो सफल हो ही चुके थे, पर उनका एक और सपना था। वो एक फिल्म बनाना चाहते थे, एक प्रोड्यूसर बनना चाहते थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी एक फिल्म के लिए 5 करोड़ का कर्ज लिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। पर फिल्मों की दुनिया का तो कोई भरोसा नहीं है ना? कभी कभी अच्छी अच्छी फिल्में भी नहीं चलती। और बस वही हुआ, फिल्म फ्लॉप हो गई और वो कर्ज समय पर चुका नहीं पाए। इसके बाद जो शुरू हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। मामला कोर्ट तक पहुंच गया, और फिर आया वो फैसला जिसने सबको हिला कर रख दिया। कोर्ट का ऑर्डर, 3 महीने की जेल। सोचिए, जो इंसान करोड़ों लोगों को पर्दे पर हंसा रहा था, वो खुद असल जिंदगी में सलाखों के पीछे था। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे काला दौर था। अब यहां से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। जब कोई इतना गिरता है ना, तो अक्सर उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या फिर उठकर दोबारा लड़ो। और राजपाल यादव ने लड़ने का फैसला किया। आसान रास्ता तो यही था कि वो सब कुछ किस्मत पर छोड़कर बैठ जाते, गुमनामी के अंधेरे में खो जाते। लेकिन नहीं, उन्होंने तय किया कि उनकी कहानी का दी एंड ऐसे नहीं होगा। उन्होंने टूटने की बजाय खुद को जोड़ने का मुश्किल रास्ता चुना। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने लिटरली जीरो से शुरुआत की। अपनी गलती मानी और 2 गुनी ताकत से काम में जुट गए। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक जिद थी, अपने आप को, दुनिया को ये साबित करने की कि वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक एक्टर के अर्श से फर्श और फिर अर्श पर पहुंचने की कहानी नहीं है। इसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक छिपा है। जिंदगी गिराती है और कई बार बहुत जोर से गिराती है, लेकिन असली जीत गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ा होने में है। अगर हिम्मत है तो वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। राजपाल यादव की ये कहानी बस एक कहानी नहीं, एक उम्मीद है। ये याद दिलाती है कि रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है।
अब सवाल बस इतना है कि जब हमारी जिंदगी हमारा इम्तिहान ले तो हम क्या चुनते हैं, बिखर जाना या लड़कर जीतना।